देखिए, ये जो प्रश्न है, ये बहुत सी आत्माएँ पूछती हैं और इसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न है। कई आत्माएँ पूछती हैं, कइयों का मेल आता है या मैसेजेस कई लोग भेजते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम दूसरों के संस्कारों को कैसे परिवर्तन करें? क्या हम भट्टी करें? क्या हम योग तपस्या करें? और स्पेशली 21 दिन की भट्टी बोलते हैं कि दूसरों के संस्कार परिवर्तन कर दें हम। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्यों संस्कार परिवर्तन करने हैं किसी के? है ना? क्यों चाहते हो आप? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि उन्होंने हमें परेशान किया हुआ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि उनके संस्कार परिवर्तन हो जाए। तो पहले तो ये फाउंडेशन ही रॉन्ग है। अगर आप दूसरों के व्यवहार से परेशान हो रहे हैं, दूसरा कुछ भी कर रहा है, उसको एक बार छोड़ देते हैं। दूसरे का जो व्यवहार है, संस्कार है, अगर आप उससे परेशान हो रहे हैं, तो आपको भट्टी जो करनी है दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए करनी है। क्योंकि यहाँ हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, क्योंकि दूसरे के कुछ संस्कार होंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो नहीं चाहता अगर, आप उसको नहीं फ़ोर्स कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपके व्यवहार को देखकर, आपके संस्कारों को देखकर, आपके वाइब्रेशंस को अनुभव कर कर, उसके अंदर वो उत्पन्न हो कि मुझे खुद को परिवर्तन करना है। हम इतना काम कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। बाकी परिवर्तन होना है या नहीं होना है, वो जब तक खुद मेहनत नहीं करेगा, तब तक नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको शुभ भावना दे सकते हैं। परंतु यहाँ बिल्कुल पक्का कर लें, अगर हम दूसरों के व्यवहार से परेशान हैं, दूसरों की बातों से परेशान हैं, तो पहले भट्टी किसके लिए करनी है? खुद के लिए करनी है। यही असली मनसा सेवा है। आज बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया है, कई मुरलियों में भी क्लियर हुआ है, दादियों ने भी क्लियर किया है। जब गुलजार दादी जी से पूछा गया कि हम दूसरों को साकाश कैसे दें, दादी मुस्कुराने लगी। दादी ने 2 एग्जाम्पल दिए। बाबा दादी ने कहा कि अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती ये थोड़ी कहती है कि मेरा खुशबू फैल रही है। अगरबत्ती तो सिर्फ जलती है बस। ऐसे ही फूल, उसकी नेचर है खुशबू फैलाना। तो बाबा ने भी आज कहा कि आप याद में मस्त हो जाओ, याद की शक्ति से आप क्या करेंगे? वायुमंडल को परिवर्तन करना, यही मनसा सेवा है। तो हम अपने स्वरूप में ठहरने की प्रैक्टिस करें, ठहरने की। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये अनुभव करते हैं, फिर ये अनुभव करते हैं, फिर ये अनुभव करते हैं, तो कहीं ना कहीं संकल्पों की स्पीड तेज होती है, जिससे हम अनुभवों की गहराई में नहीं जाते। वो सिर्फ ऊपर ऊपर के अनुभव होते हैं, सुपरफिशियल। तो इसीलिए हम ठहरने की कोशिश करें। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एक ही स्वरूप में बस ठहर जाएं, ठंडे हो जाएं बिल्कुल अंदर, साइलेंस बिल्कुल। तो क्या होगा? हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, अपने आप ही वायुमंडल परिवर्तन होगा, और यही मनसा सेवा है। अगर आप सही में फील करना चाहते हैं अपने वाइब्रेशंस को, जितना आप एकाग्र होंगे, जितना हल्के होंगे, जितना आप ठहर पाएंगे, आपको खुद अनुभव होगा कि जैसे आपसे वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं, और सामने आपको कोई मिलेगा, उसको भी आपसे वो वाइब्रेशंस अनुभव होंगे। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि एक्चुअल में मनसा सेवा क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम हर्ट हैं, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, और हमने सुना हुआ है कि मनसा सेवा करने से हमारे वाइब्रेशन फैलते हैं, जो कि अच्छी बात है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जब तक मैं उस स्थिति में स्थित नहीं हूं, मेरे अंदर ठहराव नहीं है, तब तक मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं फैल सकते। क्योंकि हमसे वही वाइब्रेशंस फैलेंगे जिस स्थिति में मैं स्थित हूं, या यूं कहें, इस समय जिस फ्रीक्वेंसी में मैं वाइब्रेट कर रही हूं आत्मा, वही वाइब्रेशंस मुझसे रेडिएट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हूं परेशान, मैं हूं दुखी, और मैं थॉट क्रिएट कर रही हूं कि खुशी के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। जो आप फील कर रहे हैं, जो आप वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में आप स्थित हैं, वही वाइब्रेशंस आपसे फैलते हैं।
तो इसीलिए बाबा ने आज कहा यही मनसा सेवा है। वंडरफुल भाई जी, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन एग्जाम्पल्स के साथ आपने मनसा सेवा की बताई कि मनसा सेवा माना वृत्ति द्वारा सेवा।